नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, मैं आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है साउथ की बहुत ही फ्लेवरफुल रेसिपी जिसका नाम है घन पाउडर। इस पाउडर से इडली डोसे का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप पोड़ी इडली बनाते हैं तो ये मसाला तो आपको ज़रूरी चाहिए होगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कटोरी मूँगफली को बिल्कुल ही धीमी धीमी आँच में भूनेंगे। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मूंगफली अच्छे से चटकने न लग जाए। और मूंगफली जब चटकने लग जाएगी, बढ़िया से रोस्ट हो जाएगी धीमी आंच पे, इसे हम बगैर घी तेल के ही भूनेंगे। फिर इसे एक बर्तन में निकाल करके इसके छिलके को हम अलग कर लेंगे मूंगफली से। तो मूंगफली काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम रगड़ करके इसका छिलका अलग कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई अभी गर्म है तो इसके अंदर हम डाल लेंगे 1/4 कटोरी चना की दाल। चना की दाल को भी हम उसी तरह से बिल्कुल ही धीमी आंच में रोस्ट करेंगे। इसे भी हम हल्का गुलाबी धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे। तो सारे ही मसालों को हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे बगैर घी तेल के, खूब बढ़िया से धीमी आंच में भूनेंगे। तो चना की दाल को भी अच्छे से हमने भून करके इसे एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच सफ़ेद वाली तिल। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसे भी गुलाबी होने तक भूनेंगे। जब तिल बढ़िया से चटकने लग जाएगी तब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो सारे ही चीज़ों को हम धीमी ही आंच में रोस्ट करेंगे। तिल को रोस्ट करने के बाद अब हम रोस्ट करेंगे 3 से 4 इंच सूखे हुए नारियल के टुकड़े को हमने छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके इसे भी खूब बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे धीमी धीमी आंच में। और इसे भी रोस्ट करके हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो किसी चीज़ को भी हम बगैर रोस्ट किए नहीं पीसेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे थोड़ी सी करी लीव्स। करी लीव्स को अगर आप अच्छे से रोस्ट नहीं करेंगे तो आपका मसाला जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए सभी चीज़ों को बिल्कुल ही धीमी आंच पे धैर्यपूर्वक रोस्ट करें, क्योंकि इसके सारे ही मसालों को अच्छे से रोस्ट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो मसाला जल्दी से ख़राब होने लगता है। तो करी लिप्स को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। तो उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, आधा चम्मच साबुत खड़ी धनिया लेंगे और आधा ही चम्मच काली मिर्च लेकर के इसे भी हम हल्का गुलाबी कर लेंगे, धीमी धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे। तो मेरे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च। इसे भी हम बिल्कुल ही धीमी आंच में कढ़ाई की गर्माहट से चलाते हुए भूनेंगे। आप मिर्च को अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से ले लें। और इसी समय हम इसके अंदर खटाई के लिए थोड़ी सी इमली ले लेंगे। इमली को भी हम साथ ही में मसालों के भून लेंगे। तो इमली हमने बगैर बीज वाले ली हुई है। तो जब भी इमली को भूने तो बीज निकाल करके ही भूनें। साथ ही में हम आधा चम्मच हींग भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और सारी चीज़ों को धीमी आंच में रोस्ट करने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो घन पाउडर बनाने की सारी ही चीज़ें हमने बिल्कुल ही धीमी आंच में रोस्ट की हुई है। अब हम 15 से 20 कलियां लहसुन की भी कढ़ाई में डाल करके इसे भी रोस्ट कर लेंगे। तो लहसुन को भी हम बिल्कुल ही धीमी आंच में गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मेरी भून करके तैयार हो चुकी है। अब हम सबसे पहले चने की दाल को पीसेंगे मिक्सी जार के अंदर में, सूखा ही सबसे पहले हम। तो चने की दाल को पीसने के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी दरदरी है, इसे हमने एकदम बारीक नहीं पिसा हुआ है। तो इसे दरदरा ही रहने देंगे। बाकी की चीज़ें डाल के हम इसे दोबारा पीसेंगे। तो हमने तिल भी ऐड कर लिया हुआ है, बाकी के करी लीव्स जितने भी मसाले हैं डाल लेंगे, बस खाली हम मूंगफली को बाद में डालेंगे। तो सारी चीज़ें एक बार फिर से हमने मिक्सी जार में पीस ली हुई है। दोबारा पीसने के बाद आप इसे देख सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा तेल सा लग रहा है, क्योंकि नारियल और तिल अपना तेल रिलीज करती है। और लास्ट में हम इसके अंदर मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को हम बिल्कुल ही लास्ट में ही डाल के पीसेंगे और साथ में स्वाद के अनुसार नमक और भुने हुए लहसुन को डाल के फिर से एक बार मिक्सी को चला लेंगे। अगर आप सारे मसालों को एक बार में डाल के पीसेंगे तो गन पाउडर अच्छा सा नहीं बनेगा, आपस में एकदम चिपट सा जाएगा। तो जो चीज़ें सूखी हैं उसे पहले पीस लें और जो थोड़ी तेल छोड़ने वाली चीज़ें हैं उसे लास्ट में पीसें, तो बढ़िया सा गन पाउडर बन के तैयार होगा।
और इसका पाउडर दरदरा ही होता है। जब इस पाउडर को आप इडली डोसा में डाल करके खाएंगे तो आपको एक एक मसालों का टेस्ट आपकी ज़ुबान पे आएगा। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे थोड़ी सी हवा लगने देंगे। जब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा सूख सा जाएगा तब इसे हम किसी जार में भर के 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है गन पाउडर को बनाना। अगर आप पोड़ी इडली बनाते हैं तो ये मसाला तो आपको ज़रूरी चाहिए। वैसे तो ये मसाला पाउडर आपको मार्केट में भी ईजिली मिल जाएगा, लेकिन घर में बने गन पाउडर का स्वाद एकदम लाजवाब होता है। तो गन पाउडर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही तीखा चटपटा मसाला होता है। और इसे पोड़ी मसाला भी बोलते हैं क्योंकि साउथ में पोड़ी का मतलब ही होता है पाउडर। ये मसालों का पाउडर होता है, इसलिए इसे पोड़ी मसाला बोलते हैं। तो इसे आप इस्तेमाल करने के लिए इडली बनाने के बाद थोड़ा सा देसी घी डाल करके ऊपर में इस मसाले को डाल लें। और जब हम पोड़ी इडली बनाते हैं तो कढ़ाई में घी तेल डाल करके मसाले को डाल करके इडली को रोस्ट करते हैं। अगर आप डोसा फैलाने के बाद इस मसाले को थोड़ा सा ऊपर डाल दें तो डोसा का टेस्ट भी 100 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गन पाउडर की रेसिपी? अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर ही कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर दें। और इस मसाले को बनाकर आप किसी भी ब्रेकफास्ट या नाश्ते का स्वाद 100 गुना बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।